वॉर जोन से बड़ी खबर। यूक्रेन पर साल 2025 का सबसे बड़ा हमला हुआ है। टर्नोपिल और लवी पर भीषण अटैक हुआ है। 48 बैलिस्टिक मिसाइल और 470 ड्रोन हमले हुए। 25 लोगों की मौत, 125 लोग घायल हुए। तो इस साल का सबसे बड़ा हमला यह बताया जा रहा है। काफी घातक हमला यूक्रेन के ऊपर रूस ने किया है। इस हमले में 48 बैलिस्टिक मिसाइलों और 470 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। 25 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 125 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और टर्नोपिल में हमले का वीडियो सामने आया। शहर के बीचों बीच गिरी मिसाइल हमले के बाद भीषण धमाका हुआ। शहर में मची अफरा तफरी। तो शहर के बीचों बीच मिसाइल से हुआ हमला और इस मिसाइल हमले के बाद आग लग गई और लोगों के बीच अफरा तफरी मची। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम स्थापना की कोशिश की है, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ा है क्योंकि ट्रंप के प्लान की जानकारी मिलते ही रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूस की नेवी, थल सेना और वायुसेना ने यूक्रेन में विनाशक हमले किए हैं। 18 से 19 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन दहल उठा और अब से 30 मिनट पहले ही यूक्रेन में सबसे बड़ा विनाश हुआ है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर 525 ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में 25 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं। थोड़ी देर पहले रिपोर्ट यह थी कि 73 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 15 बच्चे भी शामिल हैं। रूस की मिसाइल टर्नोपिल की एक हाई राइज इमारत से टकराई और ताजा रिपोर्ट यह है कि घायलों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इससे पहले एक हमले में अब तक इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी। आखिर ट्रंप की युद्ध विराम प्रस्ताव की भनक लगते ही पुतिन ने क्यों हमले बढ़ा दिए, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन मुद्दे पर रूस अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव परमाणु संग्राम के कगार तक पहुंच गया, लेकिन इस चिंगारी पर एक बार फिर पानी डालने की पहल अमेरिका की ओर से होने वाली है। हालांकि ट्रंप जंग की जिस चिंगारी को बुझाना चाहते हैं वो और भड़क गई है, क्योंकि वॉशिंगटन का प्लान लीक होते ही रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने 18-19 नवंबर को खार्किव पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। निप्रोपेट्रोवस्क भी रूस के हमलों से धधक रहा है। चेर्निहिव में ग्लाइड बम हमले किए गए हैं। पोक्रोवस्क विजय के बाद कब्जे का अभियान कीव की दिशा में तेज कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह है वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में तैयार किया गया एक ड्राफ्ट। रिपोर्ट यह है कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने 28 पॉइंट वाला एक शांति प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें यूक्रेन में शांति स्थापना, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, यूरोप की समग्र सुरक्षा, कीव और मॉस्को के साथ वॉशिंगटन के रिश्ते जैसे मुद्दे रखे गए हैं। यह मसौदा स्टीव विटकॉफ की किरिल दिमित्रिएव के साथ चर्चा के बाद तैयार किया गया है। अक्टूबर के अंत में दोनों की 3 दिन तक मायामी में बैठक चली है। गाजा युद्ध विराम लागू कराने में उत्साहित विटकॉफ ने करीब करीब वैसा ही प्लान तैयार किया है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द युद्ध विराम लागू हो।
रूस ने पहले की ही तरह इस बार भी डिप्लोमेसी में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन इसके साथ ही सामरिक मोर्चे पर अपनी गति बढ़ा दी है। रूस चाहता है कि शांति वार्ता दोबारा शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि सौदेबाजी में रूस की स्थिति मजबूत रह सके। जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ना भी पड़े तो रूस को ज्यादा जमीन ना गंवानी पड़े। इसीलिए यूक्रेन पर 3 लेयर में हमले बढ़ा दिए गए हैं। रूस की नेवी, वायुसेना और थल सेना ने बीते 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर भीषण बारूद बरसाया है।